हेलो दोस्तों, मैं देवेश पाल और वर्तमान समय में कारागार विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करवाऊँगा, वो भी मैथ्स, जीएस, जीके और हिंदी के साथ। तो हम लोग पहले मैथ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को हिंदी और जीएस जीके में आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, उसके आंसर बताऊंगा। उस चीज़ को आप लोग घर में रिपीट करना रहेगा उसको। इसका मतलब है कि शाम को और दोपहर और सुबह, मतलब सुबह, दोपहर और शाम को उसको आपको जो है 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को हिंदी और जीएस जीके याद हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोगों को मतलब संविधान की भी जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलो आज हम पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मेरा पहला चैप्टर रहेगा डिविजिबिलिटी, मतलब पहला पॉइंट रहेगा डिविजिबिलिटी। तो आज डिविजिबिलिटी हम पढ़ाएंगे और डिविजिबिलिटी को मैं 3 टाइप से पढ़ाऊँगा। पहला टाइप है इसका बेसिक। बेसिक में क्या है, आओ देखो। बेसिक बेसिक में हम पढ़ाएंगे जैसे 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की क्या होती है डिविजिबिलिटी, 5 की और 6 की, 7 की और 8 की, छोटा डाटा 101 और 1001, ऐसे इन सब की डिविजिबिलिटी हम आपको पढ़ाएंगे। देखो आज डिविजिबिलिटी ऑफ 2, पहला रूल है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 2 की डिविजिबिलिटी में होता है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम यानी अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए, या तो उस अंतिम अंक जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब जो 2 के पाड़े में आना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 0 हो गया। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप, अब देख लीजिए हिंदी में एक बार। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वह संख्या तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से विभाजित हो, क्या है, यदि किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है इसमें। जैसे 2040, ये भी 2 से डिविजिबल होगी। उसके बाद 1, 2, 5, 6 ये भी होगी। ठीक है। 1998 ये भी होगी। इसके अंत में 0 है, इसके अंत में
6 इसके अंत में 8 है, तो ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल होता है, यदि कोई भी जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों को जोड़ने के बाद यदि उनके अंकों का योग या जोड़ 3 के मल्टीप्लाई में होता है, 3 के मल्टीप्लाई में मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या डेफिनेटली 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का मल्टीपल है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का विभाजक है, योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। विभाजित होता है तो वह संख्या तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। आप सब नोट कर लीजिए इसको। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये आती है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी जैसे 2 की भी डिविजिबिलिटी वैसे 4 की डिविजिबिलिटी। अब 2 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 के डिविजिबिलिटी में क्या है, किसी भी संख्या के जो 2 अंक होते हैं, लास्ट के 2 अंक, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। या तो किसी भी संख्या के अंत में डबल 0 होना चाहिए या 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, या अंतिम 2 अंक डबल 0 हो, तो वह संख्या
4 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं या अंतिम 2 अंक 00 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 100, इसके अंत में 2 0 हैं, 4 से विभाजित है। 248, इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। यस, 4 से विभाजित होते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 4 से विभाजित है। ठीक है। ये 96 क्या 4 से डिविजिबल है। 4 से 4 एकम 4, यहाँ कितना है, नहीं 4 दूनी 8, एक बचा, यहाँ 16 के 4 चक्कू 16, ये भी यहाँ 4 से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 4 से विभाजित हो गई। लास्ट के 2 अंक 4 यानी 44 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरा 1244 4 से विभाजित है। ये तो 4 की डिविजिबिलिटी हुई। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी में क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी में है यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या तो 5 हो, मतलब 5 हो, वह संख्या डेफिनेटली 5 से विभाजित होगी। 0 जब होना चाहिए, जैसे 10 हो गया, 20, 30, मतलब 0 होना चाहिए लास्ट में, और अधिकतम अंक 2 जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 5 से विभाजित होगी क्योंकि 0 है। 1 to 5, लास्ट में 5 है, ये भी डिविजिबल होनी चाहिए। हैं? अच्छा, परिभाषा भी दिखा दें? ठीक है, दिखा रहे हैं। देखो, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या है? यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 250 हो गया, 1 to 5, 1 3 3 4 5 4 2 1 5, मतलब लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया।
अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए? 6 की डिविजिबिलिटी में 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी, ये दोनों यूज़ होंगी, तभी 6 की डिविजिबिलिटी होगी, क्योंकि 6 के मल्टीपल में 2 और 3 आते हैं। ठीक है, क्या होता है 2 की डिविजिबिलिटी में क्या है, या तो लास्ट में 0 या 2 3, मतलब लास्ट में 0 या 2 4 6 8 होना चाहिए, वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 3 से विभाजित हो। इसका मतलब लास्ट में तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए और उनके अंकों का योग 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो वो संख्या क्या है, 6 से विभाजित हो जाएगी। आओ इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 और हों और उनके और उसके और उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 6? किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हों और उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ये 6 की विभाजिता का नियम है, मतलब 6 की डिविजिबिलिटी का रूल है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लो, ये ले लिया, नहीं 18 में आता 8 है। देखो एक तो लास्ट में 8 है, ठीक है, उसके बाद इनके अंकों का आप योग निकालते हैं। 1 2 3 6 9 9 9 18 1 19 19 और 8 27, यानी 27 आ गया इनके अंकों का। ये 27 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये तो नाम बताया मैंने कि अंतिम अंक ऑड होना चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और उनके अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वह संख्या 3 की वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, ये तो बताया। और देख लीजिए,
देखो इसके अंकों का योग क्या है, 6 2 8 1 9 और 0 मतलब 9, लास्ट में क्या है 0, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये सही है। 3 3 4 6 18, 3 3 6 4 10 6 16 2 18 है, लास्ट में 2 है और इनके अंकों का योग 18 है। इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या पूरी 3 की मल्टीपल होगी। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 7 की अभी हमने नहीं बताई है, 7 की अभी आपको बताएंगे। उसकी डिविजिबिलिटी में थोड़ा अलग से रूल लगता है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी में क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी में है कि किसी भी संख्या के अंतिम के जो 2 अंक हैं, अंतिम के 3 अंक, वो दर्शाते हैं कि 8 का मल्टीपल है या नहीं। देखिए पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि किसी भी संख्या